के दरमियान मुलाकात खत्म, एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि अपोजिशन ने बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा किया है। हुकूमती कमेटी 7 रोज में अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात पर मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमती कमेटी की जानिब से अपोजिशन के मुतालबे की तायद की गई। दोनों कमेटियों ने इसहाक डार की ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। एलामिया हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने पढ़कर सुनाया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि कोशिश होगी बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात कमेटी में पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत से 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज तश्कील देने का मुतालबा। चीफ जस्टिस की सरबराही में इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत 2 कमीशन तश्कील दिए जाएं। इंक्वायरी कमीशन चीफ जस्टिस या 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल हो। पहला कमीशन 9 मई वाक़यात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से बानी पीटीआई की गिरफ्तारी में रेंजर्स की मुदाखलत की कानूनी नौयत का जायजा लिया जाए। कमीशन 24 ता 27 नवंबर के वाक़यात में जाँ बहक, लापता और जख्मी अफराद का तयन करे। अपोजिशन मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। 26 नवंबर को कत्लेआम से मुतालिक झूठ बोला गया। दुनिया भर में मनफी प्रोपेगेंडा किया गया मगर कोई फहरिस्त नहीं दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, चार्टर ऑफ रिमांड में 26 नवंबर को फायरिंग से जाँ बहक अफराद की फहरिस्त शामिल नहीं। मिसिंग पर्सन से मुतालिक भी कुछ नहीं बताया। अपोजिशन मीडिया और सोशल मीडिया पर मुसलसल झूठ बोल रही है। उनके पास प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। हमने मुज़ाकरात में पीटीआई से गिरफ्तार सियासी कारकुनों की तफसील भी मांगी है जिस पर कोई नाम नहीं दिया गया। अपोजिशन के मुतालबात पर वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी मुतालबात का बाज़ाब्ता जवाब देगी। हुकूमत को मुतालबात का 7 दिन में तहरीरी जवाब देना है। हुकूमत ने तस्लीम किया है कि हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अरबों रुपए मुल्क से बाहर गए, पहले इसका जवाब दें। शिबली फराज ने कहा कि एनआरओ मांगना होता तो पहले मांगते, अब क्या एनआरओ मांगेंगे। अलकादिर ट्रस्ट का फैसला जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई उंगली ना उठाए। असद कैसर बोले, हुकूमत की संजीदगी हुकूमती जवाब पर मुनहसर होगी। मुल्क से सियासी कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। हम मुल्क से सियासी कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गन्नापुर की आर्मी चीफ से बातचीत की तफसील सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गन्नापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाब दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। ज़राए का कहना है कि बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, कुलभूषण के सिवा कितने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिया, अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। रिकॉर्ड देने से इनकार किया गया। हुकूमती वकील को ये जवाब नहीं देना चाहिए था। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, जहां आर्टिकल 8 जिली सेक्शन 3 का इतलाक हो गया, बुनियादी हुकूक खत्म हो गए। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिया, आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के ऑफिसर जवानों के लिए है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री ट्रायल में आए। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल किए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इतलाक 9 मई की वाक़यात पर नहीं हो सकता। जस्टिस आयशा मालिक के नोट में लिखा कि किसी मजिस्ट्रेट ने फौज को मुल्जिमान की हवालगी की वजूहात पर मबनी हुक्मनामा नहीं लिखा। अगर कोई हुक्मनामा है तो रिकॉर्ड पर लाए।
190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल की मिसाल नहीं मिलती। पैसा आया तो किसी ने उनको कहा है कि ट्रस्ट बना लो। पहले जुल्फी बुखारी ट्रस्टी थे, फिर ये मियाँ बीवी बन जाते हैं। वज़ीर इत्तलात अत्तार ने कहा कि बानी पीटीआई सोर्स ऑफ इनकम बता दे। लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बना? आपने घर, अंगूठी और अलकादी यूनिवर्सिटी की शक्ल में रिश्वत ली। फरागोगी कहती थी ज़मीन चाहिए, बुशरा बीबी ने कहा हीरे जवाहरात चाहिए। ये पैसा हुकूमत के पास आया। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और फरागोगी ने हेर फेर की। डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक मुस्बत इशारे जाहिर कर दिए। वज़ीर आज़म से बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता लॉजिस्टिक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क़यादत में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कंपनी के पाकिस्तान में IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत डेस्क कायम करने का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में आमद से मुल्क में नई टेक्नोलॉजी को फ़रोग मिलेगा। मुल्की मईशत की तरक्की IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। मुस्बत मुआशी अशारिये कारोबार के माहौल के लिए साजगार होने की अक्कास हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनीज की सरमायाकारी से नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौके बढ़ेंगे। नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, मुआशी इस्तेहकाम था। PTI दौर में तबाही शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आसान कारोबार कार्ड की तकरीब से खिताब। कहा मईशत दोबारा बेहतरी की जानिब गामजन है। मजबूत मईशत के समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। पंजाब के ताजरों को 3 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिलेगा। आज कर्ज ले लें और कल से अपना काम शुरू कर दें। छोटी फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए मुफ्त जमीन भी देंगे। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां। मुल्तान स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। दोनों टीम्स के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की और ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। पहले मैच के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। कौमी कप्तान शान मसूद ने हरीफ कप्तान के हमरा ट्रॉफी की रोनुमाई की।